प्यारे दोस्तों, स्वागत है कथा विस्तार चैनल में। आज की कहानी है सान्या घर पर ही रहेगी। आज घर में पूरे दिन इसी बात पर चर्चा होती रही कि सान्या की देखभाल कौन करेगा। अब रोमिला की मैटरनिटी लीव जो खत्म हो गई थी और उसको ऑफिस ज्वाइन करना था। सान्या को उसके ऑफिस जाने के बाद कौन संभालेगा? इस पर सास शारदा जी ने तो साफ कह दिया था कि वह बंधन में नहीं रह सकती हैं। वह कहने लगी कि हमने भी अपने बच्चों को क्रैश में पाला है, तो यह भी ऐसे ही पल जाएगी। वह ना तो घर पर नौकर रखने को मान रही थी और ना ही बच्ची को रखने के लिए तैयार थी। रोमिला अपनी बेटी को क्रैच में नहीं रखना चाहती थी। घर में कुल 4 ही सदस्य थे, सास शारदा जी, पति अभय, देवर राजुल और स्वयं रोमिला। अभय, राजुल और उसकी ननद नंदिता छोटे ही थे जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। माँ ने ही सबको संभाला और एक अध्यापिका के पद पर नौकरी करके बच्चों को अच्छा पढ़ाया लिखाया था। सख्ती से घर को और नौकरी को संभालते संभालते उनका स्वभाव ही सख्त हो गया था। अभय ने माँ को बहुत मेहनत करते देखा था, तो वह उनका अंधभक्त सा बन गया था। वह उनको कुछ भी नहीं बोल पाता था। नंदिता की शादी पिछले साल सबसे पहले ही कर दी गई थी। हालांकि वह दोनों भाइयों से छोटी थी, वह अपने मायके से बस थोड़ी ही दूरी पर रहती थी। अभय और राजुल अच्छा कमा रहे थे, तो शारदा जी ने बेटी की शादी के बाद नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया था। उन्होंने अब मंदिर की कीर्तन मंडली में ही दिल लगाया हुआ था और घर पर कम ही रहती थी। वह अपनी मंडली के साथ कभी मथुरा वृंदावन और कभी हरिद्वार आदि चली जाती थी। नंदिता भी एक ऑफिस में नौकरी करती है। कभी ऑफिस के बाद वह अकेले अपने घर के लोगों से मिलने आती और कभी छुट्टी के दिन अपने पति तन्मय और बेटी विहाना के साथ। उसके आने पर घर में रौनक आ जाती थी। राजुल, अभय और नंदिता आपस में फोन पर बात करके नाश्ता आदि पहले से ही मंगा लेते थे और फिर सब मिलकर खाते पीते, बातें करते और बहुत ही अच्छा समय बिताते थे। सबके आने पर घर का काम बढ़ जाता था, पर रोमिला उनके आने पर बहुत खुश होती थी। पर फिर भी शारदा जी ने अपने तेज स्वभाव के चलते रोमिला पर ताना कसने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अभी की शादी के लिए लड़की तो नौकरी वाली चुनी थी और घर पर आने वाली उसकी कमाई से भी वे बहुत खुश थी। पर घर पर कोई भी उसकी नौकरी को चलाने में सहयोग नहीं देता था। स्वयं अभय भी तो ऑफिस से लेट ही घर आता था। शादी के बाद से ही दफ्तर जाने के साथ साथ सुबह और शाम पूरा किचन वही संभालती थी। नंदिता उसको फोन करके उसका हालचाल पूछती थी और राजुल भाभी को हंसाता था और हर कोशिश करता कि वह खुश रहें। जब उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई तो शुरू के कुछ महीने उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। तब वह घर के काम ठीक से नहीं कर पाती थी। तब भी वह उसको हर समय ताना देती थी कि हमारे भी तो 3 बच्चे हुए हैं, पर हमने तो कभी एक दिन भी आराम नहीं किया था। रोमिला को उनका व्यवहार अजीब लगता है कि एक तरफ तो वह मंदिर जाती हैं, पूजा पाठ भी करती हैं, पर बहू को बस सिर्फ मशीन ही समझती हैं। अभय उसका हाथ बटाने लगता था तो बोलती थी कि हमारे घर में आदमी किचन के काम नहीं करते हैं। राजुल, अभय और नंदिता किसी को भी माँ की यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह सब उनको समझाते थे, पर वह किसी की नहीं सुनती थी। रोमिला उनकी बातें और ताने सुनती तो उसे बुरा तो लगता था, पर वह पलटकर जवाब नहीं देती थी और बस हर समय काम में लगे रहकर घर को संवारने में लगी रहती थी। अब पोती की देखभाल के समय शारदा जी घर में बंधना नहीं चाहती थी। उनकी इस इच्छा का सबने सम्मान किया था, पर जब वह नौकर भी रखने को तैयार नहीं हुई तो पहली बार रोमिला ने भी तय कर लिया था कि अपनी बेटी के लिए तो वह कोई अच्छा इंतजाम करवा कर ही रहेगी। शारदा जी ने अपनी नातिन विहाना को भी रखने से मना कर दिया था। तन्मय घर से ही काम करता है, उसको कभी कभी ही ऑफिस जाना होता है, तो वह बेटी को संभालता था। पर उसके घर से तो सबको ही काम करने बाहर जाना होता है। शाम को आज फिर घर पर सब इकट्ठे हुए थे, पर आज रोमिला सबके साथ मिलकर हंस बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कुल 15 दिन में ही उसको ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था। आखिर नंदिता ने पूछ ही लिया, क्या बात है भाभी, यह खिला खिला सा चेहरा आज उदास क्यों है? रोमिला तो बहुत ही परेशान थी। उसने छूटते ही कहा, नंदिता, सान्या को मेरे ऑफिस जाने के बाद कौन संभालेगा? यह बात उठना स्वाभाविक भी था, क्योंकि कुल 15 दिन में ही उसको ड्यूटी पर रिपोर्ट करना था और अभय हमेशा की तरह कुछ भी नहीं बोल रहा था। सारी बात नंदिता की समझ में आ गई।
उसने अपनी भाभी की बात को सपोर्ट किया और सबको समझाया कि एक माँ की क्या हालत होती है जब उसको अपने दूध मुहे बच्चे को छोड़कर ऑफिस जाना होता है। हम भी यह बात समझते हैं, कहकर राजुल और अभय ने भी बहन और रोमिला का साथ दिया। माँ को उन सब का एक तरफ होकर रोमिला को सपोर्ट करना बुरा लगा, तो माँ ने फिर ताना मारते हुए अपनी क्रच वाली बात को फिर से दोहरा दिया। तब नंदिता ने माँ से कहा, माँ यह ठीक है, आपने पिताजी के जाने के बाद एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहकर हम सबको बड़ा किया है। हमने भी हमेशा इसके लिए आपको बहुत मान दिया है। पर माँ, अब आप हर बात पर अपने समय को ना लेकर आए। आज सब कुछ बदल चुका है, तो आप भी खुद को बदलें। अगर नहीं बदलेंगी तो धीरे धीरे अपने को ही परिवार से अलग पड़ जाएंगी। उसने माँ को यह भी समझाया कि वह अपने को अलग रखना चाहती हैं तो ठीक है, पर वह भाभी को वैसा करने दें जैसा वह चाहती हैं। तन्मय, जो अब तक सब कुछ सुन रहा था, उसने बोला कि एक बाई का इंतजाम किया जा सकता है और घर पर कैमरे लगाकर उनको इंटरनेट से कनेक्ट करके देखते रहेंगे, तो निश्चिंत होकर सब अपना अपना काम कर सकते हैं। वैसे अगर आपको ठीक लगे तो जिस दिन आपको महिला मंडली के साथ 2-3 दिन तक बाहर जाना हो तो आप सान्या और बाई को हमारे यहाँ छोड़ सकते हैं। यह कहकर उसने नंदिता की तरफ देखा। नंदिता को अपने पति की बात बिल्कुल ठीक लगी थी, इसीलिए उसने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तन्मय का यह सुझाव बाकी सबको भी अच्छा लगा, पर माँ को अभी एक और परेशानी थी कि हर समय ही जब कोई बाहर वाला घर पर रहेगा तो उनकी प्राइवेसी जाएगी। उनकी यह बात सही भी थी। इसका समाधान अभय ने दे दिया था। इस बार अभय भी बोला, माँ, हम दोनों भाई पहले से ही सोच रहे हैं कि हम अपने घर के ऊपर वाला पूरा फ्लोर बनवा लेंगे। ज्यादा जगह हो जाएगी, तब आप नीचे शांति से रह लेना। माँ अब अभय की बात को काट नहीं सकी और उन्होंने सहमति दे दी कि ठीक है, सान्या घर पर ही रहेगी और उसके हिसाब से सब इंतजाम किए जाएंगे। यह सुनकर सब खुश हो गए और सबसे ज्यादा खुश थी रोमिला। उसने आंखों ही आंखों में अपनी ननद को अपना धन्यवाद पहुंचा दिया और फिर अभय की तरफ प्यार से मुस्कुराते हुए देखकर ऐसे उठ खड़ी हुई मानो सारे जमाने की ताकत उसमें भर गई हो। राजुल ने पूछा, भाभी कहाँ जा रही हो? उसने कहा, किचन में, और सबके लिए बनेंगे पकौड़े और चाय, और तन्मय जी के लिए उनके स्पेशल कटलेट्स। इस बात पर माँ ने बोला, थोड़ा सा हलवा भी। बिल्कुल माँ, यह कहते हुए नंदिता भी उठकर भाभी के साथ किचन में चल दी। घर में एक बार फिर से खुशियां भर गई थी। सबको खुश देखकर शारदा जी भी बहुत खुश थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी सान्या घर पर ही रहेगी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।